राजन कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज आपको एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 21 मरतबा अपना नाम बुक करवाया है। स्टार्टअप मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स, और पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 2014 में ब्रेक किया था। मार्शल आर्ट्स सीखा खुद ही है, लेकिन काफ़ी अजीब बात है सुनने में, खुद ही गलियों में पार्कों में ऐसी खुद से सीखा है। कोई टीचर कोच नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे था जहाँ टीचर कोच अवेलेबल नहीं थे, ऐसी इलाके में रहता था। मैंने खुद ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और अल्लाह का शुक्र उसमें कामयाब भी हुआ। पाकिस्तान के लिए आप कुछ भी अचीव करेंगे तो अंदर से एक इंसान को खुशी होती है कि मैंने मुल्क का नाम रोशन किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद हसन आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी। राजन कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज आपको एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 21 मरतबा अपना नाम बुक करवाया है। बातचीत करते हैं, मेरे साथ फरहान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान, 21 मरतबा, लोग तो तरसते हैं कि यार किसी भी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए और गिनीज बुक में वर्ल्ड एक दफ़ा नाम आ जाए, लेकिन आपने 21 मरतबा नाम आपका बुक हुआ है, कैसे? ये मेहनत है, सारी कोशिश है, एक लगन है। पाकिस्तान के लिए एक जज्बा है शुरू से, तो उसके तहत ये हुआ है। क्योंकि आप कोई भी काम अगर करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले आपको जज्बा चाहिए। जज्बा कहाँ से आता है? इतनी बात ही काफ़ी है कि पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी है। अगर हमें सोचते हैं हमें पाकिस्तान ने इतनी बड़ी नेमत आज़ादी दी, यहीं से जज्बा उभरता है, और मेरे अंदर भी यहीं से जज्बा उभरा है। फिर मैंने इसके लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की और अल्लाह का शुक्र है 21 वर्ल्ड ब्रेक की है। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप कर लेते हैं? मैं मार्शल आर्ट्स कर सकता हूँ, जिमनास्टिक कर सकता हूँ, इस तरह के स्टेप्स हैं जो कर सकता हूँ, और फिजिकल एक्सरसाइज है, फिजिकल ट्रेनिंग है, तो इसी के अंदर मैं एक्सपर्ट हूँ। यही मैंने शुरू से किया बचपन से। स्टार्टअप कब लिया था? स्टार्टअप मैंने 7 साल की उम्र से स्टार्ट किया था मार्शल आर्ट्स, और पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने 2014 में ब्रेक किया था। तो 13 साल की मेहनत के बाद आप कह सकते हैं कि पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं ब्रेक करने में कामयाब हुआ था। और काफ़ी इसके पीछे स्ट्रगल थी, मेहनत थी, और काफ़ी कोशिश थी, मेरे घर वालों की दुआएं थी, ये सब कुछ था। जब पहला रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया तो वो जज्बात क्या थे, वो फीलिंग्स क्या थे? बहुत हाई लेवल की फीलिंग्स थी। जैसे पाकिस्तान के लिए आप कुछ भी अचीव करेंगे तो अंदर से एक इंसान को खुशी होती है कि मैंने मुल्क का नाम रोशन किया है। इस तरह मेरे अंदर भी खुशी थी कि मुल्क का नाम रोशन कर दिया है, और घर वाले भी सब खुश थे, फैमिली वाले सारे खुश थे, और दोस्त अब आप सब खुश थे, मतलब इस बात से कि मैंने इतना बड़ा काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो एक खुशी तो बहुत हाई लेवल की होती है। जब आपने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था तो वो स्टार्टअप क्या था, और जो घर वालों की फीलिंग्स थी, जो घर वालों का जज्बा था आपको देख के या आपको डांटते डपकते थे, वो क्या था? शुरू में ऐसे था कि अम्मी थोड़ा कहती थी कि मार्शल आर्ट्स कर रहे हो तो इसमें आगे क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान मुस्तकबिल इसका काम है। लेकिन ऐसे ऐसा फिर अम्मी ने ही मुझे इस तरफ लगाया कि तुम मार्शल आर्ट्स करो, ठीक है। और शादी के बाद मेरी वाइफ भी मुझे इस तरफ कहते हैं कि आप ट्रेनिंग करें, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें। तो फैमिली मुझे सिर्फ लेकर आई है। फैमिली ने मतलब आप ये कह सकते हैं मुकम्मल सपोर्ट की है, और उन्होंने कहा है, मुझे उभारा है इस बात पे कि आप मार्शल आर्ट्स करें और मुल्क का नाम जिस तरह से भी रोशन कर सकते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के ज़रिए से। तो मैंने ये फील्ड चुनी, मैंने इसके ज़रिए से किया, तो हमेशा फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट रही है। जब आपने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो वालिद साहब क्या सोचते थे आपके, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी आपको पाला पोसा बड़ा किया। फिर मार्शल आर्ट में ये होता है कि आपको चोट्स वगैरह आ जाती हैं, हेड इंजरीज हो जाती हैं, तो वो कैसे आप उसे देखते थे? ये क्वेश्चन जो आपने फादर साहब के बारे में किया, मेरे फादर जो थे वो बचपन से फोत हो गए थे, तो मेरे लिए सब कुछ वालदा ही थी, फादर भी मदर भी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और उन्होंने देखा कि भाई इसने ट्रेनिंग की है, तो चोटें लगती थी, मैं उनको बताता था, तो मुझे और ज़्यादा कहते थे कि आप हिम्मत ना हारें और कोशिश करें। तो अम्मी की तरफ से सारी सपोर्ट मिलती थी, तो मैं कोशिश करता था। फिर आगे मार्शल आर्ट आपने सीखा कहाँ से था? मार्शल आर्ट सीखा खुद ही है, लेकिन काफ़ी अजीब बात है सुनने में, खुद ही गलियों में पार्कों में ऐसी खुद से सीखा है। कोई टीचर कोच नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे था जहाँ टीचर कोच अवेलेबल नहीं थे, ऐसी इलाके में रहता था। मैंने खुद ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब भी हुआ। मार्शल आर्ट आप करते रहे हैं, 21 मरतबा आपने अपना नाम भी बुक करवाया है। तो मुझे ये बताइएगा कि बड़े बड़े सियासतदान या बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां, आप उनके साथ उठते बैठते हैं, आपके पिक्चर्स मौजूद हैं, तो ज़्यादा आपको अच्छा कौन लगता है इनमें से? अब मैं किसी पार्टी का उसमें नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने रिसेंटली जमात इस्लामी ज्वाइन की थी, तो मैं ये कह सकता हूँ जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, टैलेंट की कदर करते हैं, ठीक है। बाकी जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो उस तरह से नहीं सपोर्ट करती हैं। आपको पता है उनकी हुकूमत नहीं है, किसी हुकूमत में भी कोई सपोर्ट नहीं मिलती इस तरह। तो जमात इस्लामी जो है वो एक इज़्ज़त भी देती है और सपोर्ट भी नौजवानों को करती है, मेरा ये मानना है। आप मार्शल आर्ट के साथ साथ ब्रेक डांसर भी हैं, तो डांसिंग और मार्शल आर्ट ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो कैसे दोनों को मैनेज करते हैं? मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि मैं ब्रेक डांसर नहीं हूँ, मैंने ब्रेक डांस के रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं, ये सच है। वो इस तरह से कि मार्शल आर्ट्स में कुछ ऐसे स्टेप हैं और ब्रेक डांस में कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपस में मुश्तरक हैं। जैसे हेलीकॉप्टर स्पिन टांग घुमाने को कहते हैं ज़मीन पे तेज़ी से, वो पूरा डांस नहीं उसमें करना, आपने ज़मीन पे तेज़ी से टांग घुमानी है। तो मार्शल आर्टिस्ट के लिए काम मुश्किल नहीं है, वो प्रैक्टिस करे, किक्स तो हम करते ही हैं, वो किक को घुमाना है आपने ज़मीन पे। तो इस तरह से मैं ये ब्रेक डांस के रिकॉर्ड ब्रेक हैं। प्रोफेशनल में ब्रेक डांसर नहीं हूँ, लेकिन ब्रेक डांस के जो ऐसे रिकॉर्ड हैं जो मार्शल आर्ट से रिलेट कर रहे होते हैं वो मैं ब्रेक कर सकता हूँ, और मैंने किए हैं, अल्लाह का शुक्र है। जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और 21 मरतबा आपका नाम बुक हुआ, तो किसी ने रब्ता किया कि यार हमारे बच्चों को भी आके ये सिखाएं आप? जी, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे आज तक रब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा
कि आप हमारे बच्चों को ट्रेन करें और हमें सिखाएं, लेकिन ये है कि मैं जॉब के साथ साथ टाइम देता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं निकाल पाता। आने वाले फ्यूचर में मैं सोचता हूँ कि बाकायदा इसके लिए कोई इदारा बनाऊँ जहाँ पर मैं बाकायदा टाइम दे सकूँ सैटरडे संडेज़ में जाके और लोगों को सिखा सकूँ खेल इंशाल्लाह। फरहान 21 मरतबा नाम ब्रेक करने के बाद शादीशुदा भी हैं आप, तो घर कैसे मैनेज करते हैं? बीवी के जो जज्बात होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं अपने हस्बैंड के लिए, वो कैसे आप मैनेज करते हैं? वो बहुत अच्छी फीलिंग्स होती है उनकी सपोर्ट होती है मुकम्मल। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान के लिए काम करें, और बेशक जो है ना वो मैं घर में कम टाइम दे पाऊँ, ज़्यादा दे पाऊँ, उनको कोई इतराज़ नहीं होता, वो खुश रहते हैं इस बात पे, वो मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान के नाम रोशन करने की बात है, आप उस तरफ ध्यान दें, मैं आपके साथ हूँ। तो मेरी वाइफ मुझे मुकम्मल सपोर्ट करती है इसके अंदर। फरहान मार्शल आर्ट के साथ साथ जॉब क्या कर रहे हैं आप? जॉब में एक स्पोर्ट्स का ऑफिसर हूँ, UMT यूनिवर्सिटी में OP डिपार्टमेंट है, वहाँ पर मैं ऑफिसर हूँ, और हम वहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, ये मेरा काम है। कभी आपके कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने आपका नाम रोशन किया हो पाकिस्तान में जाके? हाँ, ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने अब तक 10 वर्ल्ड कप ब्रेक किए हैं, उससे मेरा अपना बड़ा भाई शामिल है, उससे मैंने वर्ल्ड कप ब्रेक करवाए हैं, और UMT में स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने वर्ल्ड कप ब्रेक करवाए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अब तक नाम रोशन हो चुका है, जो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे थ्रू स्टूडेंट्स ने किया, और मुझे इसमें बहुत फ़ख्र है। अल्लाह का शुक्र है, मैंने आगे भी करवाना है इंशाल्लाह। फरहान आप इस वक्त इंजर्ड हैं और 21 मरतबा आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मुझे ये बताइएगा, कभी ख्याल नहीं आया कि यार अब तो इंजर्ड हो गया हूँ, अब तो वो ताकत भी नहीं रही, वो हिला जुला भी नहीं जाता, तो यार छोड़ देना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये इंजरीज वक्ती होती है, पहले भी आ जाती हैं। अब बैक इंजरी हो गई एक एक्सरसाइज के दौरान में, तो इंजरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे मैं मार्शल आर्ट नहीं छोड़ने लगा। मैं अभी 2 दिन में फिर ट्रेनिंग पे चला दूँगा। ये वक्ती तौर पे इंजरीज आती हैं, अभी भी आई हुई इंजरी मेरी बैक में इंजरी है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाएगी, मैं वापस उस रास्ते पे चला दूँगा। क्योंकि मार्शल आर्ट्स एक ऐसी गेम है जो इंसान को पावरफुल बनाती है, अगर उसको इंजरीज भी आ जाए उनसे लड़ना सिखाती है। तो इंशाल्लाह लड़के इंजरी से दोबारा मैंने जाना है इस फील्ड में। आपने इंटरव्यू से पहले मुझे बताया कि आपने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़मान पार्क में बनाया है, इमरान खान के घर में, तो वो क्या वाक़या था? वो इमरान खान को उस वक्त मैं काफ़ी फॉलो करता था, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थे इस बेस पे, सियासी बेस पे नहीं। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ वर्ल्ड कप ब्रेक करूँगा जहाँ इमरान खान बचपन में क्रिकेट खेलते थे। मैंने उसी पिच के ऊपर वर्ल्ड कप ब्रेक किया था जहाँ इमरान खान बचपन में क्रिकेट खेलते थे। मैं उनका उस वक्त फ़ैन था एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे, उन्होंने मुझे बनी गला बुला के शील्ड भी दी थी इस बात पे। उनके कज़न मुझे लेके गए थे साथ मिलवाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरा। कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में टैलेंट की कदर भी नहीं की जाती, इसमें कितनी हकीकत है? कदर नहीं की जाती, इसी वजह से पाकिस्तान से बहुत लोग बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा। और मैं यूथ को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कदर आपको खुद करवानी पड़ेगी, कोई नहीं करने वाला, आपको मेहनत, जज्बे और लगन से करवानी पड़ेगी, फिर टैलेंट की कदर पाकिस्तान में इंशाल्लाह होगी। नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देंगे जो आपको देख रहे हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिसहार्ड हो जाते हैं? नौजवान नस्ल को ये मैसेज है कि वो डीमोटिवेट बिल्कुल ना हो, वो सोचेंगे हमने पाकिस्तान के लिए करना है, और जब पाकिस्तान के लिए आपका जज्बा है, आपने डीमोटिवेट नहीं होना। कोई कुछ भी बोलता रहे, आपने ये सोचना कि मैंने पाकिस्तान के लिए करना है, पाकिस्तान के लिए करना है, इस तरह आपका जज्बा आपके अंदर और बढ़ेगा, तो आप कर सकते हैं इसमें। नाज़रीन, आपने देखा फरहान मेरे साथ मौजूद थे, 21 मरतबा गिनीज़ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। लोग कहते हैं कि हमने 1 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और काश के हमारा नाम आ जाए, लेकिन इनका 21 मरतबा नाम आया। आपने सारी दास्तान इन्हीं की ज़ुबानी सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए PSB के। अल्लाह ने के बाद।